सतनाम सत्य कबीर सभी भगत समाज को और साधु समाज को प्रणाम। आज सतगुरु कबीर साहिब की कुछ वाणियों के माध्यम से समझेंगे कि एक सच्चे गुरु में और एक सच्चे शिष्य में कौन से सद्गुण होते हैं, उनकी रहनी गहनी क्या होती है। देखिए, ये एक भ्रम जाल है कि हम मुक्ति के लिए दर बदर भटक रहे हैं, मुक्ति किसी की होती नहीं है। ये भी एक कड़वा सत्य है, मुक्ति किसी की होती नहीं है। बाकी क्यों नहीं होती है? होती इसलिए नहीं है कि हम उस लायक नहीं बन पाते हैं। तो आइए साहिब की कुछ वाणियों को सुनते हैं। क्या कहते हैं साहिब? सत कबीर। तरवर सरवर संत जनो, चौथे बरस में। तरवर सरवर संत जनो, चौथे वर्ष में। परमारथ के कारणे चारों धार दे। अब यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं तरवर, पेड़ पौधे, सरवर, नदी नाले सरोवर तालाब, और संतजन, और चौथे कौन है? चौथे वर्ष में। अब यहां पे साहिब कह रहे हैं कि ये चारों, इन चारों का काम क्या है? इन्होंने देह तो धारण की हुई है, सब रूप धारण किया हुआ है। पेड़ पौधा अपने शरीर के अंदर खड़ा हुआ है, सरोवर अपने एक रूप में खड़ा हुआ है, नदी एक अपने एक रूप में बह रही है उसमें, और संतजन भी अपने एक शरीर को धारण किए हुए हैं, और बादल भी अपना एक रूप लिए हुए हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं इन चारों का जो काम है वो केवल 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 परमार्थ का काम है। परमार्थ करते हैं, उलट के किसी से कुछ प्राप्त नहीं करते हैं। इस बात को हमें गौर देनी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। यहां पे शिष्य और गुरु, ये दोनों का साथ साथ समावेश चलेगा कि गुरु में ये लक्षण है या शिष्य में ये लक्षण है। देखिए, हम सब जानते हैं पेड़ पौधे होते हैं, फलों से लदे होते हैं। पेड़ तो खाते नहीं है फल, वो सब परमार्थ के लिए सब अर्पण कर देते हैं। वो साथ में छाया भी देते हैं, और जब वो मान लो खत्म हो जाते हैं या सूख जाते हैं, एक अपनी आयु सीमा को पाकर के, या कोई उनको काट देता है, तो तब भी उनका परमार्थ कम नहीं होता है। जलते जलते कितने घरों की रसोई बनती है, कहां कहां काम आता है वो। और दूसरा सरोवर, कितने जीवा जून के, कीड़े मकोड़े से लेके पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी उसका जल ग्रहण करते हैं। तो उनका भी एक परमार्थ है। तीसरे हैं संतजन, जो सच्चे संत होते हैं वो भी बहुत बड़ा परमार्थ करते हैं, बदले में किसी से कुछ नहीं लेते।
कहा गया है ना एक जगह, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा साध फिरे वो तो साधु नहीं। ये भी साहिब ने कहा है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे भी विचार करना चाहिए। सतगुरु कबीर साहिब ने, हम तो आसान तरीके से इनको समझ रहे हैं, और भी इनके साहिब ने बहुत गहराई से विस्तार से वर्णन किया अभी जग में। कह रहे चौथे वर्ष में, और चौथे नंबर पे बादलों के रूप में वो बारिश होती है, मेघ बरसता है। हम सब जानते हैं काफी एक, कभी कभी ऐसा होता, कई कई राज्यों में बारिश होती है, इतना अपार वो परमार्थ करते हैं। पेड़ पौधों को पानी मिलता है, फसल को पानी मिलता है, कई कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको सुविधाएं होती हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि हमारा परमार्थ भी ऐसा ही होना चाहिए। या वो संत है, साधु है, या शिष्य वर्ग है, हमें हाथ को ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। मांगने के लिए नहीं करना है हाथ, ना साधु को ना शिष्य को। हाथ बढ़ाइए परोपकार के लिए। अगली साथी में कह रहे हैं, कबीर सीप समुद्र की खारा जल नहीं ले, पानी पीवे स्वाति का शोभा सागर दे। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, सीप का उदाहरण दिया है जो समुद्र के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो समुद्र के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन समुद्र का पानी ग्रहण नहीं करती है। अब एक सीप से ही हमें एक सत्य क्या है, सत्य कैसे प्राप्त होगा, वो चीज हमें यहां पे समझनी है। पानी पिए स्वाति का, खारा जल नहीं ले। समुद्र का खारा जल है, खारे जल में पड़ी रहती है, खारा जल लेती नहीं है। और पानी लेती क्या है, पानी स्वाति का लेती है। जो बादल जब बरसते हैं तो जो नक्षत्र से जो बूंद आती है, वो बूंद उस बूंद को ग्रहण करती है, और उस बूंद से क्या बनता है, मोती। उस सीप के अंदर मोती बनता है। लेकिन शोभा कहां बढ़ रही है, शोभा समुद्र की बढ़ रही है। तो ऐसे ही हम भी एक सीप हैं, हम भी एक सीप हैं, और ये पूरा जगत क्या है, समुद्र है। अगर हम सीप अपनी शोभा बढ़ाए, इस जगत की भी शोभा बढ़ाए, नाम भी तो जगत में होता है, फला गुरु इतना, जैसे कबीर साहिब आए तो इस जगत में आए। तो इस संसार के जो भी विषय विकार है, ये सब खारे हैं, हमारे अनुकूल नहीं है। तो हमें कौन सा जल ग्रहण करना है, हमें उस परमात्मा का, परमात्मा से जो मिलाता है, जो सच्चा नाम है, उस सत्य रूपी जल को, उस सत्य रूपी बूंद को ग्रहण करना है, ताकि ग्रहण करते ही वो मोती का रूप धारण करे। जिस मोती को सच्चा नाम बोला गया है, वो क्या है, हमारा निस्सव रूप। जब वो मोती प्राप्त होगा, उसके माध्यम से परमात्मा से हमारा मिलन होगा, जो अनंत कालों से, कल्पों से हम पिछड़े हुए हैं। देखो, जो सार शब्द, जो नाम कहते हैं ना भाई, नामदान, वहां से नामदान लाए, वहां से दीक्षा लेकर आए, वहां से नाम लेकर आए। तो सतगुरु कबीर साहब ने इस नाम को सार नाम कहा है, नियक्षर नाम कहा है।
विदे नाम कहा है, अखय नाम कहा है, वो है क्या? वो चेतन आत्मा का, स्वयं चेतन आत्मा का स्वयं का स्वरूप है, वही निज स्वरूप हमारा है। उसी को सार शब्द बोला गया है, उसी को प्राप्त करना होता है। आगे कहते हैं, ऊंची जाति पपीहरा पिए न नीचा नीर, के सुरपति को सिंचाई के दुख सहे शरीर। ऊंची जाति पपीहरा पिए न नीचा नीर, के सुरपति को याचई के दुख सहे शरीर। एक पपिया नाम का पक्षी का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों के अंदर, आध्यात्मिक जो भी पुस्तकें हैं, हम तो उससे भी गए गुजरे हैं, बहुत ज्यादा गए गुजरे एक पक्षी से। क्यों? कह रहे ऊंची, कह साहिब साहिब बोल रहे सबसे ऊंची जाति तो उस पपिया की है, उस पक्षी की है। क्यों? पिए ना नीचा नीर, वो कभी जमीन का जल नहीं ग्रहण करता है, ये हम जानते भी हैं, कई कई बार सुना है। कह रहे कै सुरपति को याचे कै दुख सहे शरीर। सुरपति बोलते इंद्र, कहते इंद्र से गुहार लगाता है, जब प्यास के मारे उस पर नहीं रुका जाता है तो ऊपर चौंच करके वो मुंह करके अपना इंद्र से गुहार लगाता है। क्या दुख सहे शरीर, चाहे शरीर कितना भी तड़पता रहे, लेकिन जमीन का नीचे का जल वो ग्रहण नहीं करता है, चाहे प्राणी क्यों ना निकल जाए। और हम क्या करते हैं? हमें सत्य मिले या ना मिले, लेकिन हमें वो जहर चाहिए जिसको इस जन्म में पी लिया तो पता नहीं अनंत जन्मों तक हमारी सुरत भक्ति की तरफ होगी ही नहीं, मुक्ति क्या है इसकी तरफ होगी नहीं। इतने विषय विकारों को भोग भोग के इतनी सर पे पोटली बांध लेते हैं कर्मों की, पता नहीं कितने पुण्यों से सतगुरु की दया से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, ये बहुत बड़ी कृपा है। हमारा फिर वही हाल है जो अनंत जन्मों में करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, पड़ा पपीहा सुरसुरी लगा बदी का बान, मुख मूंदे सूरत गगन में निकस गयो यो प्राण। देखो कितनी सुंदर बात है। अब आजकल YouTube के माध्यम से पैसों के लालच में लोग सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को, संगीत का, वो जो जिनकी आवाज अच्छी होती है, जो गायक होते हैं, खासकर पहले जेंट्स साहिब की साखियों को बोला करते थे, कबीर के दोहों को बोला करते थे, आज लेडीज भी आ रही हैं। क्यों? अर्थ पता नहीं है उनको, गाने से मतलब है तो एक इनकम का जरिया बनता है, आवाज में एडिटिंग की जाती है। बस हम क्या करते हैं, उनकी सूरत को देखते हैं। आवाज में जब एडिटिंग होगी तो खिंचाव होगा ही होगा। अगर बात बन जाती है, इस बात को देखो, विद्या रूपम कुरूपा नाम, विद्या रूपम कुरूपा नाम। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो मुझे क्षमा करना। जब हम 5वीं 6ठी में पढ़ते थे तो संस्कृत का सिलेबस भी हमारे पास था, तो संस्कृत तो हम पे आती नहीं है,
पर ये दोहा तब से याद है, विद्या रूपम कुरूपा नाम। विद्या जो है उस आप और हमने आजमाइश भी की है, जो शरीर से कुछ ना कुछ अपंग हैं, काले हैं, कुबड़े हैं, भेड़े हैं, या हमारा चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो विशेषता उन लोगों के अंदर विद्या का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग विद्या जो होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, काफी वो टैलेंटेड होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विद्या रूपम कुरूपा नाम। अगर कबीर साहब के दोहे ही आपको अच्छे लगते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए ना, आवाज तो उसकी भी मीठी सुरीली आवाज मिल जाएगी, वो भी गा के सुना देगा, लेकिन उसको कोई नहीं देखेगा। मन को क्या चाहिए? मन को स्वाद चाहिए, चेहरा अच्छा हो देखने में, आवाज मीठी हो, बस जिसमें मन एकदम अपना मंत्र मुग्ध हो जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। क्या गा रहा है, क्या उसका अर्थ है, ना गाने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता है, बस। तो इसलिए कह रहे हैं, साहिब ने कहा ना, पपिया पड़ा पपिया सुरसुरी, लगा बधिक का बाण, मुख मूंदे सूरत गगन में, निकस गए सो प्राण। कह रहे हैं जो पपिया है, एक बधिक, मान लो शिकारी ने उसको बाण मार दिया, बाण लग से ही वो कहां गिरा? सुरसुरी। सुरसुरी कहते हैं गंगा, वो गंगा के अंदर गिर गया। अब हुआ क्या? मुख मूंद है, अपने उसने चोंच को बंद कर लिया, मुंह को बंद कर लिया। क्यों? उसकी प्रतिज्ञा, मतलब उस पक्षी के अंदर ये प्रतिज्ञा होती है कि जमीन का जल नहीं पीना है। तो जैसे ही बधिक का बाण लगा और वो बाण लगते ही गंगा में गिरा, गंगा में गिरने के बाद में गिरते ही उसने अपने मुंह को बंद कर लिया, ताकि एक भी गंगा जल की, गंगा का जो पानी है, गंगा जल की एक भी बूंद मेरे मुंह में ना चली जाए। क्यों? प्रतिज्ञा है उसकी। कह रहे मुख मूंदे सूरत गगन में, लेकिन सूरत उसने गगन में लगा के रखी है। अगर वो परमेश्वर मुझ पे तरस खा जाए, कुछ बूंद आ जाए, तो मैं मरते मरते थोड़ा सा जल पी के शरीर छोड़ूं। कह रहे मुख मूंदे सूरत गगन में, निकस गया सो प्राण। अब उसके प्राण भी निकल गए। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हम मुक्ति भक्ति के लिए दौड़े फिरते हैं, क्या हमारी भी कोई ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम मुक्ति भक्ति के मार्ग में हैं और हमें ये नहीं करना है, या गुरु ने कोई प्रतिज्ञा दी है? हम एक भी प्रतिज्ञा पर नहीं टिकते हैं। हमारी कोई पहले तो हमारी प्रतिज्ञा नहीं है कोई। गुरु कुछ सिद्धांत देता है, उनसे हम सबके सब बाहर होते हैं, उस दायरे के अंदर हम नहीं चलते, हमारी कोई मर्यादा है ही नहीं। और हम बात करते हैं मुक्ति भक्ति की। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा ना, साच कहूं तो मारन धावे, साच कहूं तो मारन धावे, झूठे के घर पतिया। आज बिल्कुल वही है। सतगुरु कबीर साहब उस सत्य को लखाना चाहते थे, सत्य बताना चाहते थे। लोगों ने बदले में क्या करा उनके साथ में? उनको जान से मारने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जहां झूठे गुरु लोग हैं, बस वहां पे भीड़ है। आगे क्या कहते हैं साहब? पपिया पन को ना तजे,
पपीहापन को ना तजे, तजे तो तन बेकाज, तन छूटे तो कछऊ नहीं, पन छूटे है लाज। देखो कितनी सुंदर बात है। कह रहे पपियापन को ना तजे, जो पपिया ने प्रतिज्ञा की हुई है वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता। तजे तो तन बेकाज, अगर वो उस प्रतिज्ञा को तोड़ता है, कहता है तो ये जीवन मेरा बेकार है। प्रतिज्ञा के सामने जीवन को गंवा देता है। कह रहा है प्रतिज्ञा टूट गई तो मेरा ये जीवन बेकार है। तन छूटे तो कछु नहीं, कह रहे शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, शरीर छूट रहा है छूटने दो, कोई बात नहीं, पन छूटे है लाज। कह रहे बड़ी मेरे लिए एक शर्म की बात होगी, बहुत लाज होगी अगर मैं इस शरीर के खातिर अपने पन को त्याग देता हूं तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें बताया जाता है हक हलाल की कमाई करनी है, किसी से कड़वा नहीं बोलना है, हमेशा मीठे वचन बोलें, सोच समझ के बोलें, और जो भी भजन सुमरन की हमें पद्धति दी जा, जो भी नियम बताए जाते हैं उन पे हम खरे नहीं उतरते हैं, बहाने पे बहाना हम मारते रहते हैं। पहले तो इन सारी चीजों से मुक्ति होगी ही नहीं। जो सतगुरु कबीर साहब को तो भक्ति का एक अलग मार्ग है, जो आजकल ज्यादा प्रचलित चल रहा है मुक्ति भक्ति के लिए, वो एक ध्यान योग मार्ग है, शून्य समाधि है। जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो योग साधनाएं क्या करते हैं, वही हमारी भी साधना है। लेकिन इस साधना के द्वारा मुक्ति तो होगी नहीं, पर इसमें भी हमें हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी इसका फल मिलेगा, हमें इसका भी तब फल मिलेगा। लेकिन मुक्ति का रास्ता तो आसान है, पर इतना आसान भी नहीं है और इतना कैड़ा भी नहीं है। आसान और मुश्किल, मुश्किल है और है भी नहीं, आसान है और है भी नहीं। क्यों नहीं है? साहब ने एक वाणी में कहा है, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान सवन को खाए। आगे एक जगह और कहा है साहब ने, मान बढ़ाई कछऊ न राखे, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न बब जलावे। तो मान बढ़ाई, इंसान सब कुछ त्याग देगा, घर त्याग देगा, धन दौलत ऐश आराम, खाना अच्छा भोजन, गाड़ी बंगले सब कुछ त्याग देगा, लेकिन मान नहीं त्यागा जाएगा। आज कह रहे ना, मान बड़े बड़े मुनिवर को गले पड़ा हुआ है, बड़े बड़े जो ज्ञानी ध्यानी मुनिवर श्रेष्ठ गुरु हैं, कह रहे सबके गले में क्या पड़ा हुआ है, वो मान का फंदा, वो सबको खा जाएगा। मान नहीं त्यागा जाता। कौन सा गुरु है जो मान नहीं चाहता है? देखो, शिष्य बढ़ाने की होड़ बहुत सारे गुरुओं में लगी हुई है। मेरे सबसे ज्यादा शिष्य हो जाएं, मेरा विस्तार देश विदेशों तक फैल जाए। ये क्या है? यहां विस्तार फैलाने आए हैं या हम स्वयं मुक्त होने आए हैं? हमें तो स्वयं मुक्त होना है। अगर हम मुक्त हो जाते हैं तो हमें कोशिश करनी है दूसरे को भी ये मार्ग सुझाएं, लेकिन हमें तो विस्तार करना है। कोई सत्य की
पताका ध्वजा फहरा रहा है, कोई सार नाम का डंका बजा रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सब माया सबको खा रही है, माया सबको खा रही है। सहज अवस्था में कोई आ ही नहीं रहा। बस आज इतना ही। आगे फिर साहिब की कुछ वानियों को लेकर के फिर आपके समक्ष पेश होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। सतनाम सत साहिब सत कबीर।